जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अक्षर कैसे बनाया जाता है, अक्षर बनाने का तरीका क्या होता है और अक्षर बनाने से लाभ क्या क्या मिलेगा, इसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहे। तो उसके लिए मैंने देखिए बोर्ड पर कुछ टिप्स लिख लिया हूँ और यह टिप्स को ही फॉलो करके कोई भी विद्यार्थी अपने हैंड राइटिंग को अर्थात अक्षर को बहुत सुंदर बना देता है। और वह सुंदरता आगे कितना लाभ देता है यह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल देखिए पहला जो लिखा गया है यह है लाइन से आधा लिखें। अब लाइन से आधा लिखने का क्या मतलब है दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए आपको जो कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वह मिलेगा इस टाइप का। तो यही लाइन हुआ दोस्तों, एक लाइन यह है, दूसरा लाइन यह है। तो लाइन से आधा लिखने का मतलब क्या है? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उस दूरी का आधा मोटा मोटी आप इस लाइन को कवर करके लिखे, अर्थात इस बीच की दूरी का आधा दूरी पर ही लिखे, अर्थात इस टाइप से। यदि देखिए आपको कुछ भी लिखने को कह दिया जाए तो लिखेंगे आधा पर से कैसे, लेकिन एक बात और जानते चलिए कि आधा से थोड़ा अधिक रहेगा, थोड़ा अधिक तो चलेगा, लेकिन वही आप ज़्यादा अधिक कर देते हैं तो भी गलत हो, मतलब अक्षर राइटिंग जो है वह सुंदर नहीं दिखेगा और ना ही बनेगा। लेकिन वही लाइन से ज़्यादा छोटा भी कर देते हैं तो भी वह अक्षर नहीं बनेगा अच्छा। तो देखिए कैसे, यदि मान के चलिए आपको मनमोहन लिखना है तो मोकार हो नो, ऊपर में आपको लाइन खींचना ही खींचना है। तो यह हो गया आधा पर से ही लिखना, अर्थात यहाँ से आप खींचेगा। दूसरी बात हो जाती है दोस्तों कि इसको बिल्कुल सीधा लिखेंगे, जो कि आप दूसरा पॉइंट में देख रहे होंगे कि बिल्कुल सीधा लिखना है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा बात है सीधा लिखना, तो मतलब इस लाइन को बिल्कुल ही सीधा लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और कोशिश करेंगे कि आधा पर ही हो। आप तो वहाँ इंची लेके नाप के तो नहीं लिखिएगा, कोशिश करते रहिएगा। एक दिन यानी 2, 4, 5 दिन, 20 दिन या जिस टाइप से मैंने बताया मात्र 2 दिन इस ट्रिक को फॉलो करके लिखिएगा तो निश्चित रूप से राइटिंग आपका पहले से ज़रूर बदलाव आ जाएगा। तो दूसरी बात था यहाँ पर बिल्कुल सीधा लिखना है, अर्थात इसको इस टाइप से बिल्कुल ही सीधा लिखना है। यदि देखिए यही मनमोहन आपको लिख देने के लिए को कहे तो आप सीधा नहीं लिख के, यदि मो ऐसे लिखते हैं, नौकर ऐसे लिखिएगा, हो को आप ऐसे कर दीजिएगा, नो को ऐसे कर दीजिएगा, तो ये अक्षर की बनावट नहीं होती है। चूँकि इसमें देखिए दोस्तों हुआ क्या कि कभी आपने इधर टेढ़ा कर दिया, कभी आपने इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, हो की बनावट बहुत बड़ा हो गया, नो को भी आप खींच के नाना गाँव पहुँचा दिए। तो इस टाइप से होगा क्या कि राइटिंग आपका बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगा। तो यहाँ से आप देखें क्या कि पहले लाइन को सीधा लिखना है, दूसरा है कि बिल्कुल सीधा पर लिखना है, यानी कि, और तीसरा बात हो जाता है कि अक्षर की बनावट जो होगी दोस्तों वह अक्षर से अक्षर के बीच में गैप देना है, अर्थात इस टाइप से। मान के चलिए ई वाला लाइन है, अब आप करते क्या है कि मनमोहन ही लिखना है तो मो दे दिए, नो इसी में सटा के दे दिए, होकर अब कुछ भी लिखिए, मनहोल लिख दीजिए या कुछ भी लिखिए। मान के चलिए लो की बनावट को आप ऐसे कर दीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं। तो अक्षर और ये वाला अक्षर, ये अक्षर से अक्षर के बीच में गैप होनी चाहिए। जैसा कि आप इस जगह देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस ढंग से अक्षर के बीच में आपको दूरी बना के लिखना है, थोड़ा गैप होनी चाहिए। यह नहीं कि इसका अक्षर इसमें सटा दिए, इसको इस पे चढ़ा दिए, अब इसमें तो हो जाएगा चढ़ा उतरी वाला भांज। तो इस तरह से आपकी अक्षर में यह 4 चांद लगाने से वंचित कर देगा, मतलब आपका अक्षर अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा देखिए अगला बात आ जाती है दोस्तों कि ऊपर को लाइन से लिखना, ऊपर के लाइन से लिखना है, ऊपर के लाइन से ही लिखेंगे, बात सही है। हिंदी की जो अक्षर की बनावट होती है दोस्तों वह निश्चित रूप से ऊपर के लाइन से ही लिखा जाता है। ऊपर के लाइन से ही लिखकर आप अपने अक्षर को 4 चांद डालिए। लेकिन आप नीचे के लाइन से लिखते हैं तो नीचे के लाइन से हिंदी लिखने की
परंपरा नहीं है हमारी सभ्यता में, आप इंग्लिश को लिख सकते हैं क्योंकि यह इंग्लिश विदेशी परंपरा है। तो ये देखिए दोस्तों, इंग्लिश ही लिखा जाता है नीचे एक लाइन से, तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। जैसा कि इसमें आपको दिया गया रहेगा, इस टाइप से लाइन रहेगा खींचा हुआ। इंग्लिश का एग्ज़ाम दीजिए या फिर चाहे हिंदी, मैथ, संस्कृत, कोई भी चीज़ का, लेकिन लाइन तो खींचा हुआ ही कापी आपको मिलेगा। तो यदि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दीजिएगा तो इंग्लिश को लिखा जाता है दोस्तों नीचे एक लाइन से। जैसा कि देखिए, मैं कहूँगा कि इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिएगा कब, जब आपको अच्छा लगेगा ना। तो देखिए, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर, जैसे मान चलिए मनमोहन ही लिखा हुआ है ऊपर में, आप इसी को लिखेगा तो शुरू का लाइन, माने शुरू का जो यह एम अक्षर की बनावट होगी वह होना चाहिए कैपिटल, और उसके बाद चलेगा स्मॉल लेटर में, तो इसके लिए हो जाएगा ए, उसके बाद देंगे एन, और यहाँ पे सटाक लिखना है दोस्तों। फिर यहाँ पर एम हो जाएगा, ओ होगा, एच होगा, ए होगा और एन भी होगा। मतलब क्या, नीचे एक लाइन से सटाक लिखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, ये छोटा छोटा जो अक्षर देख रहे हैं इसका भी बनावट मतलब एक लाइन से होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए। और ए अक्षर आपको बोले थे कि लाइन के बीच से लिखना है, मतलब आधा पर से। जैसे पूरा लाइन हो गया तो आधा कम से कम ये हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से मिला के लिखते जाएंगे। तो चलिए अगला बात करता हूँ मैं कि शब्द की बनावट, और मैंने शब्द की बनावट का मतलब हो जाएगा कि शब्द से शब्द के बीच में भी गैप देना है। यदि आप 2 गो अक्षर लिख रहे हैं, 3 गो अक्षर लिख रहे हैं, तो उसके लिए शब्द से शब्द के बीच में गैप देना है। जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान के चलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं राम नगर। रामनगर जब होगा दोस्तों, तो इन नोगोरो नगर जो आप देख रहे थे, इसकी जो लाइन होगी वह बिल्कुल सीधा, और यहाँ भी होगा बिल्कुल सीधा, जैसा कि मैंने बता दिया था। जैसे रामनगर हो गया, तो अब यह अलग लिखना है, नगर अलग लिखना है। अब इसी में सब को मिला के नहीं लिख देना। अब 2, 4, 5 गो शब्द आता है, जैसे राम रोज पटना जाता है। अब राम रोज पटना जाता है, तो इसको ऐसे न लिखिएगा, राम रोज पटना जाता है। अब जो शब्द यह हो गया, ये अगला शब्द है, यह शब्द है, यह शब्द है और यह भी शब्द है, तो सब शब्द के बीच में गैप होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल राम रोज पटना जाता है, एक के साथ में दाल भात सब्जी पापड़ चटनी अचार सान दीजिएगा, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही तरीका से आप अक्षर बना सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चूँकि इससे आपको बेनिफिट यह होगा दोस्तों कि 2023 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम या चाहे इंटर बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का PDF नोट्स और चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। धन्यवाद।